अस्सलाम। आज की जो वीडियो का टॉपिक हो इट विल बी अबाउट एब्डोमिनल विसरा एंड उनका थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स वगैरह उनको डिस्कस करना है। तो थर्ड वीक ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस से अगर हम शुरू करें तो ये हमारी एक्टोडर्म आ गई, फिर मीजोडर्म में हमें मालूम है यहाँ पर पैराक्सियल मीजोडर्म होगी, फिर इंटरमीडिएट होगी सेकंड, फिर लैटरल प्लेट होगी, उसकी फिर दो प्लेटें सोमैटिक एंड विसरल। सही है, बीच में नोटोकॉर्ड आ गया, पैराक्सियल, इंटरमीडिएट, सोमैटिक और विसरल, नीचे एंडोडर्म होगा। सही है, एक्टोडर्म की जो कैविटी होगी जो उसको सराउंड करेगी दैट वुड बी एमनियोटिक सैक या एमनियोटिक कैविटी, एंड देन जो एंडोडर्म को करेगी वो होगी योक सैक। सही है, योक सैक या योक कैविटी जो भी। खैर, तो अब क्या होगा कि जब फोल्डिंग शुरू हो जाएगी, लैटरल फोल्डिंग जब शुरू होगी तो एक ट्यूब सा बन जाएगा जिसमें आउटर मोस्ट लेयर जो होगी वो एक्टोडर्मल होगी। सही है, हमने पहले भी किया हुआ है तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। ठीक है, अगर इधर नोटोकॉर्ड आ गई, पैराक्सियल ऐसे, इंटरमीडिएट, फिर जो विसरल वो थी, ये जो दो विसरल्स थी ये दोनों आपस में मिलेंगी, और जो दो सोमैटिक थी वो दोनों आपस में मिलेंगी, तो बीच में स्पेस क्रिएट हो जाएगी। ये जो स्पेस है फिर स्पेस के अलग नाम हो जाएंगे ऑन अकॉर्डिंग्स टू देयर लाइक कौन सी लेवल पर है वो। ठीक है, एंड देन जो एंडोडर्म है वो ऐसे होगी। अब जो एंडोडर्म है वो अपनी कैविटी के साथ कनेक्शन बना कर रखेगी। कैविटी कौन सी? योक सैक के साथ। इस कनेक्शन का नाम हम रख देते हैं व्हाइट लाइन डक्ट या फिर योक स्टॉक। ठीक है, ये योक सैक है। और जो एक्टोडर्म है दैट विल बी सराउंडेड बाय इट्स ओन कैविटी, एमनियोटिक सैक। तो इवन एम्ब्रियो जो होता है वो एमनियोटिक सैक से सराउंडेड होता है। तो ये थोड़ा सा हमारा वो है लैटरल फोल्डिंग के बाद। अब जो गट्टी में हमारा या फिर पिल्फर्स जो भी है वो ऐसे है कि एंडोडर्म है, फिर मीजोडर्म है एंड देन एक्टोडर्म है। ये थ्रू आउट ऐसे ही रहेगा सिवाय दो जगहों के। दो जगहें कौन सी? एक क्रेनियली जिसको हम बोलते हैं बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये फिर फ्यूचर में माउथ बनाएगी। और दूसरी जो है क्लोएका। क्लोएका जो है क्लोएकल अपर्चर रादर, ये कॉमन होता है, इसमें फिर बीच में सेप्टम आ जाता है एंड देन फिर ये यूरोजेनाइटल ओपनिंग बनती है इसकी, एंड देन दूसरी जो ओपनिंग बनती है इसकी वो होती है इनोरेक्टल। ठीक है, अभी के लिए हमारा इनोरेक्टल ओपनिंग से काम है, यूरोजेनाइटल जो रीनल सिस्टम वगैरह उसमें करेंगे तब आएगा वो। खैर, तो जो वाइट लाइन डक्ट वगैरह ये इसका पूरा सीन ऐसे है। अब अगर हम आगे थोड़ा सा देखें, मैं फिर से वो बनाऊँ एम्ब्रियो का, तो ये एक्टोडर्म आ गई, मीजोडर्म में ये सोमैटिक और ये विसरल, पैराक्सियल, इंटरमीडिएट, विसरल, विसरल विसरल के साथ सोमैटिक, सोमैटिक के साथ फिर ये एंडोडर्म का ट्यूब आ गया। सही है, तो अब जो भी हैं स्ट्रक्चर्स, तो हमें मालूम है कि एंटी एब्डोमिनल वॉल थी, उसमें स्टार्टिंग में स्किन आती है, फिर उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया, फिर मसल्स की 3 लेयर्स, फिर फेशियल ट्रांसफर सेल्स, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट वगैरह जो भी है। तो उसमें स्किन की जो एपिडर्मिस है दैट इज़ फ्रॉम एक्टोडर्म। तो एपिथेलियम बेसिकली ऑफ स्किन इज़ फ्रॉम एक्टोडर्म। उसके अलावा जितना भी ऐसा है, डर्मिस हो गई, फिर उसके बाद जितनी भी हमने चीज़ें डिस्कस की, सुपरफिशियल फेशिया, मसल्स वगैरह, अप टिल द पॉइंट ऑफ पैराइटल पेरिटोनियम, वो सारा जो बनेगा वो इससे बनेगा, सोमैटिक लेयर ऑफ लैटरल प्लेट मीजोडर्म। सही है, एंड सिमिलरली जो गट ट्यूब है, गट ट्यूब का जो एंडोडर्म वाला हिस्सा है वो क्या बनाएगा? म्यूकोजा का एपिथेलियम। ठीक है, दैट इज बाय एंडोडर्म।
बाकी जितना ऐसा है लेमना प्रोप्रिया, मस्कुलर म्यूकोजी, सब म्यूकोजा, मस्कुलर एक्सटर्नल की इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर अप टिल विसरल पेरिटोनियम, ये सारी चीज़ें कौन सी चीज़ बनाएगी? विसरल लेयर ऑफ लैटरल प्लेट मेसोडर्म। ठीक है, तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म का जो ताल्लुक है वो सिर्फ एपिथेलियम से ही है, बाकी जितना सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा हमारा मेसोडर्म बनाता है। एंड अगर मेसोडर्म नहीं होता इन दोनों के दरमियान तो फिर ये दोनों रप्चर हो जाती हैं और फिर ओपनिंग बन जाती है। तो फिर ओपनिंग हमारे पास फिर से हमने दो देखी। ठीक है, एक बकोफेरेंशियल मेम्ब्रेन जो माउथ बनाएगी, एक क्लोइकल अपर्चर, तो यूरोजेनाइटल एंड इनोरेक्टल ओपनिंग बनेगी उससे। खैर, तो अब आगे बढ़ते हुए हमने इधर इसको मैं फिर से बनाऊँ, पारेक्सियल, इंटरमीडिएट, सोमैटिक और विसरल, पारेक्सियल, इंटरमीडिएट, विसरल एंड देन सोमैटिक। सही है। फिर एंडोडर्मल गट ट्यूब, मैं कनेक्शन नहीं बना रहा इसकी, लेकिन कनेक्शन है जो योग स्ट्रोक के साथ है, योग से वाली जो भी है। ठीक है, अब होगा यूँ, सिंस एंडोडर्मल गट ट्यूब को ग्रो करना है तो वो क्या करेगा कि इट्स गोना गो फॉरवर्ड, क्योंकि पीछे नहीं जा सकते, पीछे स्ट्रक्चर्स हैं जैसे एओर्टा वगैरह हो गई, तो इट्स गोना कम फॉरवर्ड और फिर जब वो आगे आ जाएगा तो ऐसे अपने साथ विसरल लेयर को भी साथ में लेता हुआ आएगा। हाँ, तो जब वो विसरल लेयर को साथ में लेता हुआ आया तो जो ये स्ट्रक्चर बना है जो दो फोल्ड्स के साथ, इसको हम बोलते हैं मेजेंट्री। मेजेंट्री बेसिकली वो चीज़ है जो एक विसरा को पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल या किसी भी एब्डोमिनल वॉल के साथ कनेक्ट कर रही है। अब पोस्टीरियरली कर रही है तो डॉर्सल, अगर एंटीरियरली कर रही है तो वेंट्रल। ठीक है, ये थ्रू आउट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, सिवाय बकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन एंड क्लोइकल अपर्चर, क्योंकि वहाँ पे मेसोडर्म होता ही नहीं तो मेजेंट्री का सवाल ही नहीं उठता। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिवाय दो एक्सट्रीम्स के मेजेंट्री होती है, डॉर्सल मेजेंट्री होती है। सही। तो अब ये मेजेंट्री आ गई। मेजेंट्री का फंक्शन क्या है कि इसके थ्रू नर्व्स, वेसल्स जो भी हैं सारी चीज़ें इसके थ्रू आएंगी। सही है। अब ये तो मैंने लिया इसका ट्रांसफर सेक्शन, मतलब कि अगर ये बंदा है तो मैंने ऐसे कट किया। अब मैं इसका ले रहा हूँ सजाइटल सेक्शन, तो मैं ऐसे कट कर रहा हूँ बंदे को। सही, तो बिल्फर्स के शक्ल नहीं बनाता, सीधा ट्रंक बनाता हूँ उसका। सही है। यहाँ पर डायफ्राम है बिल्फर्स, और गट ट्यूब का मैं बनाऊँ तो ये इसोफेगस आ रहा है, उसके बाद डायरेक्टली स्टमक बनेगा। ठीक है, फिर ये ड्यूडेनम, तो ड्यूडेनम पर से राइट, तो स्टमक, ड्यूडेनम, फिर जेजुनम और इलियम के कॉइल्स वगैरह, फिर लार्ज इंटेस्टाइन जो भी है, एनम्स और रेक्टम। तो ये सारा उसका वो है। तो डॉर्सल मेजेंट्री जो होगी थ्रू आउट इसको कनेक्ट कर रही होगी ऐसे करके। सही है। अब डॉर्सल मेजेंट्री के अलावा एक वेंट्रल मेजेंट्री भी होती है आगे, जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ कनेक्ट करती है। वो जो होती है वो अप टिल द पॉइंट ऑफ वाइटलाइन डक्ट तक होती है। ये बिल्फर्स, अगर ये वाइटलाइन डक्ट है, ये ओक्सैक है, तो यहाँ तक वेंट्रल मेजेंट्री होगी, इसके आगे नहीं होगी। सही है। अब मेजेंट्री का जो फंक्शन था वो क्या था कि उसके थ्रू वेसल्स वगैरह रन करेंगे। तो बिल्फर्स, अगर ये मैं बना रहा हूँ एओर्टा, तो जो गट की जो सप्लाई है, इसको रिमूव कर रहा हूँ फॉर बेटर व्यू। गट की सप्लाई 3 आर्टरीज से आती है फ्रॉम एओर्टा, एक सीलियक जो फोर गट की, एक सुपीरियर मेजेंट्रिक मिड गट की, और एक इंफीरियर मेजेंट्रिक हाइंड गट की। ठीक है, इन आर्टरीज के बिहाफ पर हमने डॉर्सल मेजेंट्री को डिवाइड कर दिया है हिस्सों में, कुछ ये ऐसे हिस्सों में। कौन से हिस्सों में? जो सीलियक के ऊपर वाला हिस्सा होगा इसको हम बोलते हैं मीजो गैस्ट्रियम, स्टमक की डॉर्सल मेजेंट्री। जो दूसरा होगा मीजो ड्यूडेनम, मीजो ड्यूडेनम वुड बी बिटवीन सीलियक एंड सुपीरियर मेजेंट्रिक।
तीसरा हिस्सा होगा मेजेंट्री प्रॉपर, फाइनल हिस्सा होगा मीजोकोलोन। ठीक है, सीलिएक के ऊपर मीजोगैस्ट्रियम, सीलिएक और सुपीरियर मेजेंट्रिक के बीच में मीजोड्यूडेनम, सुपीरियर मेजेंट्रिक और इंफीरियर मेजेंट्रिक के बीच में मेजेंट्री प्रॉपर, एंड इंफीरियर मेजेंट्रिक के नीचे मीजोकोलोन। तो ये मेजेंट्री के हमने डिफरेंट नाम रख दिए, फिर हम इसके फ्यूचर में जब करेंगे ऑर्गन्स तो उसके डेरिवेटिव्स वगैरह भी करते हुए जाएंगे। वेंट्रली सिर्फ हमने देखा है कि वेंट्रल मेजेंट्री जो है सिर्फ स्टमक को है, तो फिर उसको मैं वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम भी बोल सकता हूँ। सही है, ईसोफेगस की भी अपनी मेजेंट्री होती है, लेकिन वो फिर डायफ्राम की डेवलपमेंट में यूज़ हो जाती है सारी की सारी। ठीक है, लेफ़्ट और राइट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम बनाने के लिए। अब इसके बाद जो हमें देखना है वो ये देखना है कि मेजेंट्री तो हमने बना दी, ऑर्गन्स भी उसमें आ गए पेरिटोनियम के अंदर। अब जिस ऑर्गन के पास मेजेंट्री होगी उस ऑर्गन को हम बोलेंगे इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन, मतलब कि पेरिटोनियल कैविटी के अंदर है। सही है, मतलब कि अगर ऐसे है एंड देन मैं सीधा वही बना रहा हूँ फॉर क्विक, तो ये जो ऑर्गन है ये इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन है, इसकी अपनी ये मेजेंट्री आ गई। सही है, और ये जो जहाँ से मेजेंट्री शुरू हो रही है ये इसकी रूट है, मतलब कि रूट ऑफ मेजेंट्री। सही है, ये इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन है। अगर ऑर्गन ऐसे हो कि उसका सिर्फ आगे वाला हिस्सा है जो है कवर्ड हो विथ पेरिटोनियम ऐसे करके, तो ये पेरिटोनियम के अंदर नहीं हुआ, इसकी मेजेंट्री भी नहीं हुई, क्योंकि मेजेंट्री के लिए आपको 2 फोल्ड्स चाहिए। तो ये जो ऐसा ऑर्गन होगा उसको हम बोलेंगे रेट्रोपेरिटोनियल। सही है, तो उसका जो आगे वाला हिस्सा होगा दैट विल बी कवर्ड बाय पेरिटोनियम, लेकिन जो पीछे वाला हिस्सा होगा वो कवर नहीं होगा पेरिटोनियम से। सही है, वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ लगा हुआ होगा या फिर एंटीरियर के साथ, लेकिन यूजुअली पोस्टीरियर के साथ, क्योंकि रेट्रोपेरिटोनियल है तो पीछे। सही है, अब रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन 2 किस्म के होते हैं, या तो वो स्टार्टिंग से ही रेट्रोपेरिटोनियल हो, जैसे किडनी हो गया, सही है, और एओर्टा हो गई, ये सारी चीज़ें, या फिर वो स्टार्टिंग में इंट्रापेरिटोनियल था फिर एम्ब्रियोलॉजिकली वो रेट्रोपेरिटोनियल हो गया, तो ऐसे को हम बोलेंगे सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल। जीआईटी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल होंगे, अगर होंगे रेट्रोपेरिटोनियल तो सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल, वरना वो इंट्रापेरिटोनियल होंगे। सही है, इसके अलावा अगर हम देखें तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द वो जनरल ओवरव्यू। अच्छा हाँ, एक फाइनल चीज़, सॉरी आई फॉरगॉट, तो गट ट्यूब अगर हमने बनाया तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम दी माउथ। ठीक है, माउथ के बाद ऐसे करके शुरू होते हुए जाता जा रहा है एंड जाती है। अब गट ट्यूब की हमें डिफरेंट वो चाहिए, डिमार्केशन पॉइंट्स चाहिए ताकि हम इसको डिवाइड कर सकें। तो सबसे पहला जो हमारा डिमार्केशन पॉइंट होता है दैट इज़ दी रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम। सही है, ये प्रेफर्स रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम, ये सब लंग बर्ड निकलेगा अंदर जो भी आगे होना है वो। ये जो पॉइंट है माउथ से लेकर रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम तक, ये वाला जैसा है इसको हम बोलते हैं फेरेंजियल कट। इसको हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे, ये हेड एंड नेक का ऐसा। दूसरा जो रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम से लेकर हेपेटिक बर्ड तक, मैं लिख भी दूँ हेपेटिक बर्ड, यहाँ पे रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम, ये माउथ, हेपेटिक बर्ड तक ये वाला जैसा है इसको हम बोलते हैं फोरगट प्रॉपर। सही है, उसके बाद हेपेटिक बर्ड से लेकर जहाँ तक सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की सप्लाई है, इसकी कोई क्लियर डिमार्केशन पॉइंट नहीं है, तो फिर मैं रफली ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की सप्लाई है, अगर भले वो अब
आधा ट्रांसवर्स कोलन कर रही है, पूरा ट्रांसवर्स कोलन कर रही है, डजेंट मैटर, जहाँ तक कर रही है उसको हम फिर हम बोलेंगे मिड कट। एंड देन ऑनवर्ड्स उधर से लेकर अपना एनस तक या फिर एनल ओपनिंग तक, उसको फिर हम बोलेंगे हाइंड कट। तो ये इसकी डिवीजन्स आ गई। अब इन डिवीजन्स में हम लोग ने एक तो कुछ डायवर्टिकुलम्स पहले ही देख लिए। एक रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम है, एक हेपेटिक बट का डायवर्टिकुलम है। यहाँ से एक पीछे से डोर्सल पेंक्रियाटिक बट भी निकलेगा, एंड देन हेपेटिक बट के साथ थोड़ा सा सामने ही वेंट्रल पेंक्रियाटिक बट भी निकलेगा। सही है। एक और डायवर्टिकुलम मिडकट में इधर से निकलता है जो वाइटल एंड डक्ट वाला है। ठीक है, टेक्निकली नॉट ए डायवर्टिकुलम बट डक्ट है वो। सही है। एंड देन फाइनली एक हाइंड कट से निकलेगा, जो हमने हाइंड कट के ओपनिंग को दो में डिवाइड किया था, एक लोए का और एक वो यूरिनोजेनाइटल वाली। तो यूरिनोजेनाइटल वाले हिस्से से एक और डायवर्टिकुलम निकलेगा जिसको हम बोलेंगे, जो योक सैक में जाके बोलेगा, जिसको हम बोलेंगे एलेंटोइस। एलेंटोइस फिर फ्यूचर में लाइक प्रिपरेटरी है फॉर ब्लैडर डेवलपमेंट। ये फिर हम आगे चल के जब रीनल सिस्टम के एम्ब्रियो करेंगे तो उसमें आएगा ये। खैर, तो फोरगट गट ट्यूब के हमने ये हिस्से बना दिए। अब एक एक करके इन हिस्सों को डिस्कस करेंगे बाय ऑर्गन बेसिस, उनकी थोड़ी सी एम्ब्रियो भी साथ में करेंगे एंड देन उसके क्रॉस भी साथ में करेंगे।